नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। सपा से निष्कासित तीनों विधायक बीजेपी में होंगे शामिल। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिन विधायकों को सपा से निकाला गया है, उसमें गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडेय शामिल हैं। इन 3 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कुछ समय से ये तीनों बीजेपी के संपर्क में नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बजाय बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया था। फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। जिन 3 विधायकों को सपा से निकाला गया उसके अलावा राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिए थे। अब करीब 1.5 साल बाद पार्टी ने 7 में से 3 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि बाकी को अल्टीमेटम दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा, जनविरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी है। बीजेपी का साथ देने वाले समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित किया गया है। सपा के विधानसभा उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा का कहना है कि इन विधायकों ने सपा के सिंबल पर चुनाव जीता था, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन करते हुए पार्टी से बगावत की थी। राज्यसभा के चुनाव के दौरान इनका ज़मीर बिक गया था। इन विधायकों ने पार्टी द्वारा जारी विहिप का उल्लंघन किया था। बगावत करके बीजेपी को वोट देकर राज्यसभा चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इन बागियों ने किया था हनन। बागी विधायक पीडीए के खिलाफ कर रहे थे कार्य। इनका निष्कासन स्वागत योग्य फैसला। यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सपा से निकाले गए तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। इस मामले को लेकर बृजेश पाठक ने कहा कि सपा पूरी तरह हाशिए पर जा चुकी है और पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अपने ही कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। पाठक ने कहा कि हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। इंतजार कीजिए, हम समय समय पर फिर मिलेंगे। हालांकि उन्होंने संकेत दिए कि बीजेपी सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करती है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई परेशानी न हो। पाठक ने यह भी दावा किया कि योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वहीं सपा के गिरते जनाधार पर उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट है और विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है।